मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने साल 2025 को निवेश के नाम किया है, जिसके चलते सरकार प्रदेश भर में निवेश बढ़ाने और नई संभावनाएं तलाशने के लिए प्रयास कर रही है। रीजनल इंडस्ट्रियल समिट से देश विदेश के निवेशकों को आकर्षित कर रही है। इसी क्रम में अब डॉक्टर मोहन सरकार ने किसानों की मुख्य समस्याओं में से एक बिजली की अनियमित आपूर्ति से निपटने के लिए एक और नई क्रांतिकारी पहल की शुरुआत की है। प्रदेश में किसानों को दिन में सस्ती और भरपूर बिजली देने के लिए सरकार ने सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना लागू करने की तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत किसान न सिर्फ सौर ऊर्जा से अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे, बल्कि बिजली उत्पादक बनकर सरकार को 25 साल तक बिजली बेच भी सकेंगे। ये योजना ऊर्जा का एक सशक्त विकल्प है, जो किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना किसानों के लिए एक नए युग की शुरुआत है, जो उन्हें अपने खेतों में समुचित बिजली का उपयोग करने में सक्षम बनाने के साथ साथ एक स्थिर और दीर्घकालिक आमदनी का स्रोत भी प्रदान करेगी। बीजेपी ने संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत किसानों के लिए ऋण, बीमा और अन्य समर्थन योजनाएं लागू की हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन सरकार का ये कदम खेतों की गुणवत्ता और किसानों को समृद्ध करने वाला साबित होगा। डॉक्टर मोहन सरकार की सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना किसानों को मिलेगी सस्ती और भरपूर बिजली। सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन करेंगे किसान। सब स्टेशन की 100% क्षमता की सौर परियोजनाएं। इन परियोजनाओं से 25 साल तक बिजली खरीदेगी सरकार। किसानों को मिलेगा स्थायी और दीर्घकालिक आय स्रोत। पारेषण हानि घटेगी, सस्ती होगी बिजली। 7 साल तक ब्याज में 3% की छूट। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना तकनीकी तौर पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और इसमें हर तरह से इसमें डिस्कॉम को फायदा है, इसमें किसानों को फायदा है और जिस तरह से राज्य में ये योजना क्रियान्वित होगी वो पहला राज्य है देश में इस तरह के तमाम इनोवेशंस को शामिल करके कर रहा है। सूर्य मित्र सोलर योजना के माध्यम से भोपाल में आज जो कुसुम सी योजना के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 12 मेगावाट तक के अलग अलग प्रोजेक्टों को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर निवेशकों को न केवल सफलता से ट्रेनिंग भी दिलाई गई बल्कि उनसे MOU भी किए गए और आज मुझे इस बात का गर्व है कि लगभग 20,000 करोड़ के निवेशकों के MOU हमारे साथ हुए हैं। जहां एक ओर बीजेपी सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना को किसानों का जीवन स्तर बेहतर करने और खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में एक सफल कदम मान रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसकी सफलता और क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रही है और प्रशासन पर योजनाओं को धरातल तक न पहुंचाने का आरोप लगा रही है। तो सरकार जो है हुआ की तरह तमाशा करती, जिस तरह से जो है चीनियों को देख के स्मार्ट सिटी का नारा लगाती फिर रही थी बीजेपी और अब जो है वो योजना विड्रा कर ली। इसी तरह से अब सोलर एनर्जी की नारा लग रहा है। जरा रुक के सोचिए तो कि सोलर एनर्जी सफल कब होगी। डॉक्टर मोहन सरकार की सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है, जो किसानों को सशक्त बनाने, ऊर्जा के घरेलू स्रोतों की आपूर्ति को मजबूत करने और आर्थिक सुधार की ओर एक ठोस कदम है। मध्य प्रदेश इस योजना के जरिए ऊर्जा के क्षेत्र में एक नजीर साबित हो सकता है, लेकिन वहीं विपक्ष के सवाल भी सामने हैं, जिनमें सरकार की मंशा पर शंका, योजनाओं का जमीन छूना असंभव और दावों को किताबी करार दिया जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा सरकार संकल्प से सिद्धि तक का सफर पूरा करके कैसे विपक्ष के प्रश्नों को परास्त करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा एक ऐसी योजना के बारे में जो किसानों को न केवल खुशहाल करेगी बल्कि बिजली के मामले में आत्मनिर्भर भी करेगी। और ये एक ऐसी योजना है
कि बढ़ते बिलों से परेशान किसानों को इससे बहुत राहत मिलेगी। किसान न केवल बिजली का प्रोडक्शन खुद करेंगे बल्कि बिजली बेच भी सकेंगे। आमतौर पर हम किसानों को लेकर हमारी यही धारणा रहती है कि किसान अन्नदाता हैं, कृषि उपज उगाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा प्रयोग होने जा रहा है कि किसान अब ऊर्जा के उत्पादक भी बनेंगे, ऊर्जा उत्पादन भी करेंगे। और मेरे ख्याल से देश का ये पहला इनोवेशन होगा जो मध्य प्रदेश से शुरू हो रहा है। इसको लेकर MOU भी हुए हैं, सरकार ने भी बड़ी तत्परता दिखाई है और केंद्र सरकार से भी भरपूर मदद राज्य सरकार को मिल रही है। तो एजेंडे में आज इसी पर चर्चा होगी कि ये योजना में क्या होगा, कैसे लाभ मिलेगा, कैसे किसान प्रोडक्शन कर पाएंगे बिजली का और कैसे वो बिजली बेच पाएंगे। तो चर्चा शुरू करें उसके पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना से कितने समृद्ध होंगे किसान? क्या ऊर्जा उत्पादन से बढ़ेगी किसानों की आय? क्या पर्याप्त बिजली मिलने से बढ़ेगी खेतों की गुणवत्ता? कांग्रेस क्यों उठा रही योजना के क्रियान्वयन पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों को आपसे तारुफ करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद योगेश, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के सचिव पवन पटेल हमारे साथ हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पेगवार साथ हैं। धर्मेंद्र जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत पंकज जी आपसे ही। एक तो सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना, एक तो इसके बारे में आप बताइए। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना इसको बताया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो बार बार बिजली के बिलों से किसान परेशान थे, बढ़ते बिजली के बिलों से परेशानी होती थी, लाइन लॉस होती थी और पर्याप्त वोल्टेज में बिजली नहीं मिल पाती थी। तो न केवल किसानों को बिजली मिलेगी और वो बेच भी सकेंगे। तो एक ओवरऑल मुझे ये बताइए ये योजना आखिर है क्या और किस बात के MOU इसमें हो रहे हैं? देखिए योगेश जी, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न हो और यही स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा और उसके लिए रोजगार स्वरोजगार की आवश्यकता है। और हम सब जानते हैं कि कृषि देश का और मध्य प्रदेश के 60-70% लोगों का आज भी एक बड़ा रोजगार का केंद्र है और कृषि पर आधारित बहुत सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर है। और कृषि बिना ऊर्जा के यानी बिना बिजली के संभव नहीं है। हम सब जानते हैं कि जितनी आवश्यकता पानी की है, उस पानी के सिंचन के लिए और तमाम प्रयोगों के लिए, मशीनों के लिए बिजली की यानी ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया हो नवकरणीय ऊर्जा का, एक जो समानांतर ऊर्जा का प्रयोग है जिसको हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं, उसके प्रयोग का, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक अभिनव पहल करी कि मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को केंद्र की राज्य की योजनाओं में सोलर प्लांट लगाने पर, सोलर पंप लगाने पर, सोलर मशीन लगाने पर, सोलर प्लेट लगाने पर, सोलर प्लांट लगाने पर विशेष सब्सिडी तो मिलेगी। पर विषय आता है कि जैसे घरों में, जैसे मेरे घर में जो सोलर प्लांट है, तो मेरी जो बची हुई बिजली है वो ऑटोमेटिकली 2-वे मीटर कनेक्शन और सीधी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पास जाती है। वो मार्च में उसका हिसाब बराबर करते हैं और मेरे बिल में एडजस्ट कर लेते हैं। तो मुझे एक तो कम कीमत पर सस्ती बिजली मिल रही है। जो बिजली का उत्पादन कर रहा हूँ मुझसे सरकार खरीद रही है। यही प्रयोग किसान भाई बहनों के साथ होगा कि उनके सोलर प्लांट पे जो बिजली उत्पन्न होगी तो पहले तो वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। और योगी जी, हम सब जानते हैं कि सौर ऊर्जा की न केवल लागत कम है अपितु पर्यावरण के लिए लाभदायक है, क्योंकि बाकी जो ऊर्जा है वो कोयले पर आधारित है या फॉसिल फ्यूल जीवाश्म फ्यूल पर है, जो प्रदूषण का नुकसान करता है और उसके कारण बहुत महंगा होता है। क्योंकि कोयला या फॉसिल फ्यूल जो जीवाश्म ईंधन है वो 80% आज भी भारत आयात करता है। और भारत जैसे देश में जहाँ जी पंकज, एक छोटा सा सवाल है। बिजली के मामले में, खासतौर पर सोलर एनर्जी के मामले में ओवर प्रोडक्शन है मध्य प्रदेश में। हम दिल्ली तक बिजली दे रहे हैं। मैं योगी जी आपकी बात से सहमत हूँ कि दिल्ली की मेट्रो मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। बिल्कुल। अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या प्रयोग सुझाया कि बहुत सारी नदियों का जो पानी था गर्मी में वाष्पीकृत हो जाता था, जितनी वर्षा के लिए आवश्यकता उससे अधिक। तो क्या प्रयोग बताया कि यदि जो जल स्रोत है, जल राशियां, उन पर कुछ क्षेत्र में सोलर की प्लेट्स लगाई जाए तो एक तो आपको अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सोलर प्लेट से ऊर्जा बनेगी
और पानी का वाष्पीकरण उतना ही होगा जितना प्रकृति के हिसाब से आवश्यक है। तो बिल्कुल। अतिरिक्त वाष्पीकरण बचेगा, बहुउद्देशीय प्रयोग है। और ठीक है। ये भी उसी प्रकार का विषय होगा जी कि सोलर प्लांट के लिए, प्लेट के लिए आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी भूमि भवन की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अपना उदाहरण रखता हूँ, मेरे घर के ऊपर एक शेड है, स्टोर रूम जैसा, सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पर, उसकी शेड की छत। ठीक है, अब ये एक आध विशेषता है, थोड़ा पवन जी को ही बता लेने दीजिए। पवन भाई। पवन जी कुछ है नहीं उनकी बात आज। अच्छा जी, अपन बात कर रहे हैं सौर की, वो पवन है जी। हाँ ठीक है, सौर और पवन एक साथ चलेंगे तो और ज्यादा बिजली पैदा होगी। एक छोटा सा देखिए, अब हमारे पास बचे गए का इतने सारे नवाचार है, नाली ऐसे चाय बनाई जा सकती है। उसी तरह पंकज जी कई सारी चीजें बता रहे, तो हम तो शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे किसानों को राहत दो, लेकिन दे नहीं पाते। पर समस्या यहाँ पे, अब आज आपका वो पढ़ रहा था, संकल्प सिद्धि अभियान, नए युग की शुरुआत, ऊर्जा के क्षेत्र में नजीर, 2025 निवेश के नाम, नई और क्रांतिकारी पहल, किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम। मतलब ऐसे सेंटेंस पूरे ला दिए हैं, इनकी हर स्कीम में यही सेंटेंस रिपीट होते हैं, सेम टू सेम। 2014 यहाँ 2008 पे देख रहे हैं यही सेंटेंस, आप किसी भी इनकी स्कीम को देख लीजिए, लेकिन ये चरितार्थ नहीं हुए। हमारी समस्या यहाँ पे है। और ये जो पीएम या सोलर वाली कितनी सारी स्कीमें तो हमारे समझ में आई, मुख्यमंत्री सोलर योजना, कृषि सौर यंत्र योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम फ्री सोलर योजना, फलाना योजना, ढिकाना योजना। अरे अगर हुई योजनाएं सही तरह से क्रियान्वयन हो गया होता तो जितना बड़ा मील का पत्थर नहीं रखना पड़ता हमें, आज हमारे किसान संपन्न हो गए होते। जो रिपोर्ट में आया था कि 27 रुपए एक दिन हमारे अन्नदाता की कमाई है, वो कमाई को डबल करने का ढकोसला और झूठ भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, तो उनकी किसान की आय डबल हो गई होती। लेकिन इनको करने से कोई मतलब नहीं है, ये बड़े बड़े विज्ञापन। मतलब अब ऐसे निवेश 2025 कैसे निवेश का वर्ष हुआ, पिछले साल निवेश हो गया था वही। अभी तो निवेश जो आए थे, इंडस्ट्रियल मीट हुई थी, उससे ऐसे सपने दिखाए गए थे कि लग रहा था कि पूरा भारत का कर्जा अकेला मध्य प्रदेश खत्म कर देगा। अब क्या हुआ भैया, फिर वो आपको निवेश का वर्ष मनाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत को समझने का प्रयास। ठीक है, एक छोटा सा देखिए, किसान विरोधी है, किसान विरोधी सरकार है ये। किसानों को हमेशा फिलिस्तीनी आतंकवादी जैसे शब्द से उपयोग करते थे मोदी जी। 750 किसान इनके राज में। ठीक है पवन जी, एक जवाब तो ले ले। पंकज जी क्या कह रहे हैं? अरे पंकज जी के बराबर कहाँ हूँ मैं भी। कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगाने वाली सरकार, बताइए ये कभी नहीं, तो उनसे जवाब तो ले ले अपन। पंकज जी क्यों सपने दिखा रहे हैं आप? देखिए योगेश जी, देखिए पहली विडंबना तो ये है कि कांग्रेस के लोग अशुभ बुद्धि से सोचते हैं, जो राहुल गांधी जी बता रहे हैं। माफ करना, पवन जी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है मेरा। आपने अभी हाल कहा कि मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के उत्पादन में सरप्लस है जी, लेकिन हमारे मित्र कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। दूसरा, आपने बातचीत करी सोलर सिस्टम के बारे में, पवन भाई ने पवन वेग से दुनिया भर की बातचीत करी, सिर्फ आरोप लगाया, कोई प्रमाण नहीं। अरे मेरे देश के प्रति व्यक्ति आए, देखो क्या थी चर्चा। दिग्विजय सिंह के राज में 11,000, आज 1,60,000 रुपए। मध्य प्रदेश के विकास की दर देखिए, मध्य प्रदेश का जीएसडीपी देखिए, मध्य प्रदेश की सड़कें देखिए, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, खेत खलियान, मजदूर, किसान, नौजवान। किस विषय पर पवन जी रिपोर्ट कार्ड आदरणीय अमित शाह जी रखकर गए, हर बार रखते हैं, आज भी माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है पंकज जी, एक जवाब, एक मैं ओपन रिमार्क ले लेता हूँ धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी, ये वास्तव में कुछ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एमओयू लगातार सोलर एनर्जी के मामले में हम एशिया में नंबर 1 हो गए। एशिया का बड़ा पावर प्लांट लगा लिया रीवा में, फ्लोटिंग पावर प्लांट लगा लिया ओंकारेश्वर में, बड़ा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। तो इनमें कुछ मध्य प्रदेश को इसका वास्तविक में लाभ मिल पा रहा है या केवल ये अपन बातें ही करे जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये जो सूर्य किरण योजना है, सूर्य मित्र योजना है, इस पर बात करूं कि ये मध्य प्रदेश में जो योजना लागू हुई है, ये देश में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। ये देश के किसी भी राज्य में आज तक नहीं हुआ। दूसरा, ये किसानों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद योजना है। जैसा कि मैंने अभी इसको यहाँ आने से पहले कुछ स्टडी की, तो इसमें कुछ जर्मनी जैसे देश हमारी मदद कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, और इसमें किसान को समय पर बिजली भी मिलेगी, जब चाहेगा तब मिलेगी। उसका उपयोग वो अपनी खेती किसानी के काम में कर सकेगा, और जो सरप्लस बिजली होगी उसे सरकार खरीदेगी। तो किसान को अपनी बंजर भूमि पर या आसपास की जो चरदोई वगैरह की भूमि होती है, अनुपयोगी जमीन जो है, उसमें
उससे एक अतिरिक्त आय किसान को मिलेगी। तो किसान की आय बढ़ाने का और कृषि को उन्नत करने का और समय पर बिजली देने का ये सरकार का प्रयास है। अब ये सफल होगी नहीं होगी, ये सरकार के इरादे, सरकार के काम, उनका जो टीम वर्क है और जो फील्ड में काम होगा उस पर निर्भर करेगा। यदि कोई योजना शुरू हुई है, हम उसमें शुरुआत से ही कोई शक शुबा पैदा कर दें, तो मैं ऐसा नहीं सोचता। कोई भी किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, यदि सरकार ने कोई नवाचार किया है, वो खासतौर पर किसानों के लिए किया है, किसानों की उन्नति के लिए किया है, अच्छी फसल आएगी, किसानों का उत्पादन बढ़ेगा। तो कृषि का उत्पादन जब भी बढ़ता है, तो मध्य प्रदेश चूंकि कृषि प्रधान राज्य है, तो हर व्यक्ति उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और हर व्यक्ति, हर काम धंधे में तरक्की होती है, क्योंकि पैसा वो बाजार में आता है। फिर एक छोटे किराने वाले से लेकर बड़े उद्योगपति तक हर जगह वो पैसा जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें अभी इंतजार करना है। कोई एक सरकार योजना लाई है, उस पर काम हुआ है बिल्कुल लंबे समय तक, और हम पहले दिन उस पर सवाल उठा दें कि ऐसा नहीं होगा और वैसा नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस के मित्र बहुत समझदार हैं पवन जी, उनके प्रश्न उठाना जायज है कि सरकार को पिछली योजनाओं से क्या फ़ायदा मिला, आम जनता को क्या फ़ायदा मिला और किस तरह पर धरातल पर आई नहीं आई। लेकिन अभी फिलहाल उनको मौका देना चाहिए कि 6 महीने 1 साल आप इस योजना को देखें, सही किसानों का वास्तविक फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। बिल्कुल। इसमें एक चीज और है जी, बताइए, कि इसमें मध्य प्रदेश के निवेशकों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। हाँ। तो मध्य प्रदेश की कोई जरूरी नहीं कि किसान ही लगाए, मध्य प्रदेश का कोई बेरोजगार व्यक्ति भी इसमें लगा सब्सिडी सकता भी होते, तो किसानों के लिए बिजली लगा सकता है इस सूर्य मित्र योजना में। नहीं, तो पर उसके पास क्या खुद की कृषि भूमि होना चाहिए क्या? मान लो ये पंकज जी बताएंगे या जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं ठीक है, बताएंगे। लेकिन इससे रोजगार के कई अवसर सृजित होंगे, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। मानता हूं। तो भैया, जून का महीना और पवन करे शोर, क्यों शोर कर रहे हो भैया? पवन भाई, आप सरकार है भैया, कुछ भी बोल सकते हैं, कौन झुटलाएगा उनको। लेकिन अब आपने बताइए, मैंने तो बड़ा जितना भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपने सोलर के बारे में बोला, आपका सब्जेक्ट आया था सोलर के बारे में, मैंने बताया कि सरकार की पहले भी सोलर की स्कीम चल रही होती थी। अगर वो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट होती तो आज इसकी जरूरत नहीं होती। हमने कहाँ सब्जेक्ट से बात किया, आपके सब्जेक्ट में था कि सोलर से ऐसा हो जाएगा कि किसान मतलब एकदम माला माल हो जाएगा। तो हमने कहा किसानों की हालत आपने क्या कर दी, कहाँ सब्जेक्ट से बाहर बात की। लेकिन बोलना है तो बोलना है कि सब्जेक्ट के बाहर, जो भाजपा बोले उस सब्जेक्ट के अंदर, जो कांग्रेस बोले सब्जेक्ट के बाहर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा निवेदन इतना है, मैंने स्वागत किया। हमने कहा अगर ये जिस तरह विज्ञापन में जो दिखाते हैं, जिस तरह पंकज ने अभी बोला, उस तरह अगर पंकज जी बोले वो अक्षर से पालन हो जाए तो हम तो स्वागत करते हैं ना। लेकिन हम अभी से कह रहे हैं कि पुराने स्कीम को देखते हुए, पुराने जिनकी जितनी स्कीमें आई उनको देखते हुए हम कहते हैं कि शंका व्यक्त होती है, और हम तो कहते हैं कि करें ना, दोनों चीजें हम बताइए, जैसा पैगवार जी ने बोला। अब हम ये कहते हैं कि पीएम, प्रधानमंत्री पीएम के लाभार्थी जो था, पीएम लाभार्थी योजना थी, उसमें 4 लाख करोड़ वितरित किए गए, अभी कुछ दिन पहले बताया गया था, 4 लाख करोड़ रुपए उनको दिया गया। जबकि हकीकत क्या है, 22 और 23 में 2.25 करोड़ किसानों को लिस्ट से हटा दिया गया। इसके बाद बोलते हैं हमने 27 लाख किसानों को जोड़ा गया, जबकि 13 लाख किसानों को जोड़ा गया। तो आंकड़ों की बाजीगरी में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। हम तो कह रहे ठीक है, आप सोलर में लगाइए। सोलर वाली स्कीम तो हमें लग रहा कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर जो आज बताया जा रहा। मेरा निवेदन यह है कि जो इतना बड़ा, जो बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का उपयोग किया गया है, ये शब्दों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी अपनी हर स्कीम में करती है, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे किसानों के दुगनी करने का, हर में यही सेंटेंस आप देख लीजिएगा। ये 12% जुमले जो है ये हमेशा आते हैं। तो मैंने उन पे आपत्ति जताई, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं पे गलत किया है। बता दीजिए अगर वो स्कीम्स आज। पंकज जी, ये पवन जी की आपत्ति पर आप क्या कहेंगे? दूसरा ये कि ये जो आंकड़ों की हेराफेरी का जो आरोप लगा रहे हैं पवन जी, किसान कम कर दिए आपने। पवन जी ने क्या बोला, कुछ ऑडिट वगैरह कुछ नहीं सुन पाया। यदि आपत्ति पता चले तो उत्तर दूंगी, होगी जी, थोड़ी आप सहायता करिए। हाँ, नहीं, वो उनका ही कहना था कि किसान पहले 27 लाख थे तो वो कम हो गए, अब ऐसा कई मामलों में आंकड़े कम हुए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसान इस मध्य प्रदेश में कम हो रहा है, क्योंकि सरकार की कोशिश किसानी और किसान से जुड़े विषयों को बढ़ाने की है। अब कांग्रेस पार्टी कहां से, कौन से अस्तबल से आंकड़े लाती है, वो तो कांग्रेस जाने, उनका विषय, उनका विवेक हो सकता है। हाँ, लोग यदि किसानी छोड़कर व्यापार में किसी आधारित व्यापार में जा रहे हो तो उनकी कितनी कांग्रेस के लिए, उनका विषय कांग्रेस जाने। मेरा विषय पवन जी सिर्फ योगेश जी तरह सा है कि पवन जी और पूरी कांग्रेस पार्टी के बाद जरा धर्मेंद्र जी ने कहा कि इस नवाचार को लेकर विरोध करने का सिर्फ राजनीतिक आरोप के अलावा कोई और सत्य और तथ्य नहीं। और हमको हर विषय पर आपत्ति क्यों उठाना, जो मध्य प्रदेश के हित का विषय,
और मैंने उदाहरण गिनाया आपको कि मध्य प्रदेश में यदि जब से 20-22 साल से 2003 से बीजेपी सरकार का सेवा काल है, आप बराबर देखेंगे मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वो मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य गिना जाता था विकसित राज्य में है। और जैसा आपने स्वयं दिलाया कि मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो यदि चले तो समझ में अनुमान लगाया जा सकता है मध्य प्रदेश सेंट्रल स्टेट है, हम दूसरे राज्यों को बिजली सप्लाई करते हैं। और योगी जी, सबसे बड़ा विषय यह है कि हम भौगोलिक रूप से एक ऐसे स्थान पर क्षेत्र हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में प्रभु सूरज देव की ऊर्जा उपलब्ध रहती है। अभी देखिए बढ़िया 43.4 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है भोपाल जैसे शहर में। तो ऐसी सब चीजें जो है वो सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त होती है। अच्छा, इसमें 43 डिग्री टेम्परेचर में सरकार का क्या योगदान? नहीं, मैं योगदान का आग्रह नहीं कर रही हूँ जी, वो योगदान पर्यावरण खराब होने का है, उसको भी ठीक करेगी ये जो सूर्य मित्र योजना है। पर इससे बिजली अच्छी उत्पन्न होगी सर। जितनी प्रचंड प्रकाश किरण होंगी उतनी अधिक तीव्रता के साथ बिजली उत्पन्न होगी, और जिस आधार पर आपका सोलर प्लांट की क्षमता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सारे विषयों पर जो अन्नदाता के हित के विषय उस पर कांग्रेस को राजनीति न करना चाहिए, ऐसा सुझाव है। बिल्कुल। बाकी तो विदेश कांग्रेस पार्टी का है। मैं तो सुझाव दूंगा कि इनका शिवाजी नगर में बड़ा अस्तबल है कांग्रेस पार्टी का, उसकी छत खाली पड़ी है, वहां भी लगवाएं थोड़ी, वहां भी बिजली बचाएं। अब एक पवन जी, सरकार की योजना का लाभ ले लीजिए। पवन जी से के पास एक रिएक्शन, पवन जी जो पंकज जी बोल रहे हैं, दूसरा मेरा ये मानना रहता है कि कुछ यदि नवाचार हो रहा है, क्योंकि ये बात सही है कि आजकल खेती में भी बड़े सारे चैलेंजेस हैं और उसमें एक चैलेंजेस बिजली को लेकर भी है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है कि बिजली को लेकर यहाँ बहुत सारे प्रयोग हुए, और मेरा ये मानना है कि यदि कुछ प्रयोग हो सकता है सफल भी हो, कुछ असफल भी हो, और वो जो लाभार्थी जो किसान है वो केवल बीजेपी का नहीं है, वो कांग्रेस का भी है, वो समाजवादी पार्टी का भी, वो किसी का भी हो सकता है। तो ऐसे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में आप क्यों थोड़ा सा ये मान के चलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, अभी आने दो, अभी परिणाम दिखेंगे इसके? है कि आपकी डिबेट इसको आप कोट कर लीजिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और अपन 6 महीने बाद फिर इसका रिव्यू कर लेंगे। हम तो कह सांच को आँच के हम तो कह रहे हैं ना, बाकी स्कीम इनकी बाकी योजनाओं के हिसाब से मैं उसको अभी तक का जो इतिहास है उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ ना, कि जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो कभी नहीं करती है। हम तो कहते नवाचार था ना, स्मार्ट सिटी नवाचारी थी ना, हम तो एग्जाम्पल दे करके बताए ना। हम तो उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि हम पॉजिटिव में बोल रहे हैं कि आप जो सोलर, हम भी अपने घर में भी सोलर लगवाने का सोच रहे हैं। तो अभी थोड़ी है कि भाजपा की स्कीम से हम सोलर नहीं लगवाएंगे, हम भी उनका साथ दे रहे हैं। जहां पे देश हित में, समाज हित में, पर्यावरण के हित में कोई काम हो तो हम उनके साथ खड़े। अब ये कहें कि ये पर्यावरण की झूठ बोलते जो, तो हम कहें नहीं, किसानों की दुगनी हो गई, किसान बेचारा आत्महत्या कर रहा है। किसान को कर्जा लेता है और कर्जा नहीं पटा पाता, फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है, वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट थी कि किस तरह का किसान आत्महत्या कर रहा है। तो अब इन सब बातों का हम उठाएंगे तो कह देंगे हमको कुछ नॉलेज ही नहीं है, हमको ज्ञान ही नहीं है। पूरा ज्ञान की खान तो भाजपा में थी, पहले पंकज जी में नहीं थी, लेकिन अब पंकज जी में डबल हो गई है कि 2-3 का एक्सपीरियंस मिल गया उनको। तो इसलिए पंकज जी तो हमें उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है, हमेशा वो हमें बताते रहते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाते रहते हैं। लेकिन हमारा मतलब है कि अगर हम किसी चीज में प्रश्न उठा रहे हैं तो उसके पीछे हमने लॉजिक भी दिया। पुरानी स्कीम भी आई जो नहीं इंप्लीमेंटेशन हुई, उनको भी इसी तरह बढ़ चढ़ करके विज्ञापन हुआ। टोटली स्कीम का विज्ञापन का हिसाब लगा लीजिएगा, पूरे 1 महीने पूरे पेपर के विज्ञापन छपे रहेंगे। एक्चुअल में उतरे ना उतरे, लेकिन हमें अच्छा तो जरूर लगेगा दिखने में कि अब एकदम सब कुछ अच्छा हो गया, निवेश में हम सबसे बड़े अग्रणी हो गए। बिल्कुल। अच्छा, एक रिएक्शन में धर्मेंद्र जी आपके पास, चूँकि ये सारी बहुत सी स्कीम मध्य प्रदेश में चल रही हैं और बिजली के मामले में ये बात सही है कि हम उस दौर से निकले आए जब यह बिजली आती कम थी और जाती ज़्यादा थी। तो अब ऐसी स्थिति तो मध्य प्रदेश में है नहीं, और चाहे वो जो नेचुरल सोर्स से आ रही हो, चाहे वो प्रोडक्शन से आ रही हो, आज बिजली के मामले में मध्य प्रदेश सरप्लस है। बावजूद लोगों के बिल जो है करंट मार रहे हैं। तो इन सारी स्कीम का लाभ लोगों को भी तो मिलना चाहिए। ये दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, बिल्कुल अलग है, लेकिन चूंकि एक बिजली का मामला है, एक आम पब्लिक का भी मामला, लोगों के मन में भी यही है कि आप किसानों की बात करते रहते हैं, हमारी भी बात करिए। सन 2000-2003 में हमने देखा कि भोपाल में, वो राजधानी में भी बिजली कटौती होती थी और हमीदी अस्पताल के ऑक्सीजन थिएटर की बिजली भी जाती थी। जैसा कि पंकज जी ने बताया कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश यदि किसी क्षेत्र में सर्वाधिक समृद्ध हुआ है तो वो बिजली का क्षेत्र है। ठीक है, बिजली का उत्पादन सरकार ने बहुत किया है, तो उसका मतलब ये नहीं निकाला जाए कि बिजली सस्ती होगी। मैं जहाँ तक एक पत्रकार की नज़र से देखता हूँ कि मध्य प्रदेश में सरकार के पास आय के स्रोत बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अपने खर्चे निकालने के लिए
सरकार मुफ्त बिजली बांट दे। हालांकि कई स्कीमों में सरकार मुफ्त बिजली दे भी रही है, 100 यूनिट पे कम खर्चा आ रहा है लोगों का, वो आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि सरकार को के पास संसाधन कम है, आय के स्रोत कम है, इसलिए सरकार को संसाधन भी बढ़ाने चाहिए ताकि लोगों को सस्ती, मतलब जैसी सरल बिजली मिल रही है, सुलभ हो रही है बिजली, वैसी सस्ती बिजली मिले। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक वर्ग है, मध्यम वर्ग है और उच्च मध्यम वर्ग है, जो टैक्स देता है वो बिजली की महंगी कीमतों से ज़्यादा परेशान है। मुझे लगता है आपका दर्द भी शायद इसीलिए आया कि हमें सरकार से अपेक्षा करनी चाहिए कि सरकार बिजली उपलब्ध करा रही है, बहुत अच्छी बात है, ये सरकार की ड्यूटी भी है कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ बिजली भी मिले, जन सुविधाएं मिलें, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं हो। इसलिए सरकार को प्रयास करना चाहिए कि सरकार अपनी फिजूल खर्ची पर या कोई दूसरे ऐसे खर्चे हैं जिनको वो कम कर सकते हो, मुफ्त की योजनाएं कुछ कम करे, कुछ लोगों को सॉर्ट आउट करे। जैसा कि पटेल साहब बता रहे थे कि कुछ किसान कम हो गए, कोई आंकड़ा जो बता रहे थे मैं सुन नहीं पाया। ऐसे ही मुफ्त का राशन, ये लाडली बहन योजना, इसका कई लोग ऐसे सामर्थ्यवान लोग इसका फायदा ले रहे हैं, उस पर अंकुश लगना चाहिए ताकि दूसरी योजनाओं का लाभ या सस्ती बिजली मतलब उनको लोगों को मिले जिनकी उनकी जरूरत है। ठीक है धर्मेंद्र जी, बहुत बढ़िया बात पे आपने अपना ये समापन किया, और चूंकि वक्त की बंदिश है इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा, लेकिन आप तीनों का इसलिए शुक्रिया कि बहुत फ्रूटफुल चर्चा आपने की बड़ी शालीनता के साथ। दूसरी बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। हमने ये देखा कि बिजली को लेकर बहुत सारे इनोवेशन मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और बहुत सकारात्मक परिणाम उसके मिल रहे हैं। अभी चूंकि वक्त इतनी ही इजाज़त देता है, तो आज की चर्चा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।